तो चलिए दोस्तों, आज हम इसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए आपका क्वेश्चन पेपर मैं इसी में कॉपी में उतार ली हूँ। यह आपका सारा क्वेश्चन बुक से दिया गया है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका दोस्तों कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1-1 मार्क्स का है। तो ये देखिए दोस्तों का नंबर क्या है कि भगवान के डाकिए कौन है। तो ये आप पाठ पढ़ेंगे दोस्तों तभी समझ में आएगा। मैं आंसर लिख दी हूँ, आप देख के लिख लीजिए। फिर देखिए भगवान के डाकिए पक्षी और बादल हैं। ख नंबर निर्झर की धुन क्या है। निर्झर की धुन आगे बढ़ते रहने की है। कठपुतली क्या तोड़ने के लिए कहती है। कठपुतली अपने आगे पीछे धागों के बंधन को तोड़ने के लिए कहती है। फिर यासुकी चांद कौन था। तो यासुकी चांद तो चांद का मित्र था। फिर देखिए दोस्तों कि सोमा बुआ का स्वभाव कैसा था। सोमा बुआ का स्वभाव मेल मिलाप का था। घर के बगीचे में किसका पेड़ था। घर के बगीचे में सहजिन यानी सोजन का पेड़ था। गुदड़ी का लाल किसे कहा गया है। तो गुदड़ी का लाल साईं बाबा जिसे कहते हैं दोस्तों, तो उसे साईं को कहा गया है। फिर देखिए पाहुन किसे कहा गया है। पाहुन आकाश में आकर चले जाने वाले बादल है। यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों बाकर बादल को कहा गया है। फिर देखिए दिव्य शिखा क्या है। तो किसी पेड़ पर 2 डालों के मिलान बिंदु को दिव्य शिखा कहते हैं। फिर क्वेश्चन है दोस्तों कि बीमार विद्यार्थी का नाम क्या है। तो बीमार विद्यार्थी का नाम मोहन है। फिर देखिए क्वेश्चन 2 है दोस्तों कि संपेच में उत्तर दीजिए और ये आपका 5 × 2 यानी 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। 5 क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि मोहन बीमारी का बहाना क्यों बनाता है। तो मोहन महीने भर से खूब मौज मस्ती करता है। स्कूल का एक भी गृह कार्य मतलब होमवर्क होता है दोस्तों नहीं किया रहता है। अचानक उसे ख्याल आता है कि उसका गृह कार्य पूरा नहीं हुआ है। स्कूल के काम से बचने के लिए वह बीमारी का बहाना बनाता है। फिर देखिए दोस्तों है कि किसी शहर में कैसा खानदान रहता था। उसके घर में गरीबी दिन ब दिन क्यों बढ़ रही थी। तो यहाँ पे हुआ दोस्तों कि किसी शहर में एक अच्छा खानदान रहता था। वे 4 सगे भाई पुश्तैनी इज्जत के कारण कोई नौकरी या धंधा नहीं करते थे, इसलिए घर में गरीबी दिन ब दिन बढ़ रही थी। जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई कमाएगा ही नहीं तो उसके घर में तो गरीबी बढ़ेगी ही ना। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर है कठपुतली स्वयं को अपने पाँव पर छोड़ देने के लिए क्यों कहती है। कठपुतली को धागों के बंधन में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह धागों में बंधी हुई पराधीन मतलब दूसरे के अधीन दोस्तों, यानी दूसरा जो कहे वही पराधीन महसूस करती थी। उसे दूसरे के इशारे पर नाचना पड़ता था। वह अपने पाँवों पर खड़ा होना चाहती थी, इसलिए वह स्वयं को अपने पाँव पर छोड़ देने के लिए कहती है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ है कि सुख दुख जीवन के संगी क्यों कहे गए हैं। सुख दुख सभी के जीवन में आते रहते हैं। सुख दुख के इस मधुर मिलन से ही जीवन परिपूर्ण होता है, इसीलिए सुख दुख जीवन के संगी कहे गए हैं। निर्झर अपनी यात्रा में किन किन अवरोधों का सामना करता है। तो निर्झर अपनी यात्रा में निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, नीचे लिखा हुआ होता है अवरोधों का सामना करता है। पहले रास्ते पर राड़ की बाधा का सामना करता है। कठोर चट्टानों जंगल के वृक्ष रास्ते में बाधा डालते हैं। वह सभी बाधाओं को पार करके आगे बढ़ जाता है। फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपका विलोम शब्द लिखें यानी उल्टा शब्द लिखना है और ये आपका 5 मार्क्स का है। तो शहर का आप गांव लिखेंगे, दोस्त का दुश्मन, सजीव का निर्जीव, समतल का असमतल, अनेक का एक का अनेक। फिर है वाक्य बनाओ, यानी आप कैसा भी वाक्य बना सकते हो दोस्तों। मैं इस तरह से बना दी हूँ, आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो अपने मन से भी लिख सकते हैं। वाक्य बनाओ मतलब ये वाला उसमें ज़रूर रहना चाहिए अक्षर। तो ये 5 मार्क्स है। तो क्या पेड़ का मैं क्या बनाई हूँ कि हमें अपने हाथों से एक पेड़ का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। फिर देखिए सुंदर, वह लड़की बहुत सुंदर है। दिन तो आज सोमवार का दिन है। आकाश में बादल छाए हुए हैं। चिड़िया दाना चुगती है। फिर क्वेश्चन है दोस्तों आपका 5 नंबर कि दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरिए। तो ये भी आपका 10 मार्क्स का है। और ये देखिए बॉक्स में जो है ना दोस्तों वही भराएगा रिक्त स्थानों में। तो जो
जो जिस जगह पे भराया है मैं वही लिख दी हूँ। क में ये इस तरह से। तो चलिए देखते हैं। क में है दोस्तों कि माँ ने, यहाँ क्वेश्चन लाल पेन से दोस्तों और आंसर आपका काले पेन से। माँ ने बेटी को गोद में उठाया, तो क्या स्नेह से। फिर देखिए रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी थी। फिर है दोस्तों ग नंबर, मेरे पिताजी ने मेरा स्कूल बदलने का निर्णय लिया। घ नंबर, मैंने गुरुजी को प्रणाम किया। फिर नमस्ते चाचा जी, आप कैसे हैं, ज़रा देखना दरवाजे पर कौन आया है, अपनी बुद्धि से काम लो वरना पछताओगे। सही और गलत की परख विवेक से ही संभव है, हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। वृक्ष की छाया में बैठकर पाथिक विश्राम करने लगा। फिर देखिए दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये भी 10 मार्क्स का है। ये देखिए है कि पर्यायवाची शब्द लिखो, यानी वही शब्द को दूसरे शब्द में क्या क्या बोला जाता है तो वही लिखना है दोस्तों। तो दो दो करके आपको लिखना है। तो आसमान, आकाश, तो आकाश को आसमान नभ दोनों बोले जाते हैं। धरती को पृथ्वी, भूमि, बहुत सारे चीज़ बोले जाते हैं दोस्तों, पर दो दो मैं लिख दी हूँ। आँख का नेत्र, नयन, नैना जो भी लिख सकते हैं। फिर पेड़ तो वृक्ष, तरु, हवा, पवन, समी, बस इतना ही दोस्तों। ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का है दोस्तों। तो आप जाहिर सी बात है मैं सारा बना दी हूँ तो आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। 더는 참을 수 없을 것 같아. 매번 거짓말로 흔들어 난 나를